हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कक्षा 4 के गणित में आकार पुस्तिका का पाठ 4 हमारे आसपास हजार अभ्यास 4.1। राज और मीना ने अपने घर के समीप एक भंडारे का आयोजन किया जिसमें 1100 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। उन्हें इसके लिए बहुत सी वस्तुएं दान में प्राप्त हुई। नीचे दी गई तालिका में दान की गई वस्तुओं की संख्या लिखिए। तो देखिए, इस तरह की तालिका बनी हुई है। दान में प्राप्त वस्तुएं, मात्रा और हमें संख्या लिखनी है। तो जैसे कि चावल है किलोग्राम में, तो ये कितनी मात्रा दी हुई है, इसको गिन लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 2 62। उसी प्रकार आटा किलोग्राम में 8 दहाई 7 इकाई मतलब 87। तेल लीटर में है 14, तो 14 लीटर। नमक किलोग्राम में 2, 4, 6, 8 कुल 8 किलो। और चीनी तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 80, 2 और 90 मिलके हुआ 172 किलो। प्लेट की संख्या इसको गिनने के बाद 240। अभ्यास 4.2। किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निम्नवत अंकित किया गया है। प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या का चित्र बनाइए। ठीक है, देखिए ये रहा तालिका, क्रम संख्या, समय, व्यक्तियों की संख्या और चित्र। तो पहला बना है, दूसरा हमें बनाना है। कुल है 58, तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 8। दूसरा 3 से 3:30 बजे में 85, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 5 85। चौथा 3:30 से 4 में 39, 10, 20, 30 और 9। फिर 4 से 4:30 में 41, तो 10, 20, 30, 40 और 1। अगला पृष्ठ देखते हैं। क किस समाप्ति में सबसे अधिक व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया? तो हम देख सकते हैं सबसे अधिक समय 85 लोग, और ये समाप्ति है 3 से 3:30, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 से 3:30। किस समाप्ति में सबसे कम लोगों ने प्रतिभाग किया? तो 3:30 से 4। 3:30 से 4 में केवल 39 लोगों ने प्रतिभाग किया था। ग 2 बजे से 4 बजे के बीच कुल कितने व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया? तो हम क्या करेंगे, सब जोड़ देंगे और कुल आ गया 244 व्यक्ति। 4 से 4:30 तथा 3 से 3:30 के बीच प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 से 3:30 में 85 है, 4 से 4:30 में 41 है और दोनों का अंतर हो गया 44 व्यक्ति। अभ्यास 4.3। प्रश्न 1, अपने परिवेश में उपस्थित 4 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी संख्या 1000 से अधिक है। एक दिया है पीपल के एक वृक्ष में पत्तियों की संख्या। उसी तरह हम लिख सकते हैं विद्यालय में, लाइब्रेरी में किताबें, विद्यालय की दीवार में लगी ईंटें और अनाज के दाने, चाहे वो चावल के हो या गेहूं के, वो भी 1000 से ज्यादा हो सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रसारणी को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये प्रतीक दिया है। विस्तारित रूप 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, संख्या और संख्या का नाम। तो पहला किया है, अगला हम करते हैं। 1000 धन 10 धन 3 मतलब 1000 है, सैकड़ा 0 है, दहाई में 1 होगा और इकाई में 3, 1013 लिख दिया। अगला देखिए उसी तरह से 1000, 100 और 5, तो 1105, 1105। 1009 1, तो मिला के हो जाएंगे 9 और 1 मिला के हो जाएंगे 10, जिसमें दहाई पे 1 आ जाएगा और इकाई में 0, तो 1010। अगला पृष्ठ देखते हैं। अभ्यास 4.4। प्रश्न 1, सत्य असत्य लिखिए। 3002 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई, 3205 सत्य। 5000 0 सैकड़ा, 8 दहाई और 1 इकाई, 5801 असत्य। ये हो जाएगा 5081। इसके हिसाब से 5081 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये है। अगला 1002 सैकड़ा, 3 दहाई 0 इकाई, 1230 सत्य। उसके बाद 8 सैकड़ा, 8 दहाई 3 इकाई, तो इसके हिसाब से 823, ये भी गलत है क्योंकि इसके हिसाब से 883 होना चाहिए, 823 दिया है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4320 5 मतलब 4325, 2100 25 1 मतलब 2126, फिर 3750 9
मतलब 3759। अभ्यास 4.5 देखते हैं। प्रश्न 1, 0, 2 और 3 अंकों का उपयोग करके 3 अंकी 4 संख्याएं बनाइए। 203 दिया हुआ है तो 320, 230, 302। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 108, 118, 128, तो 138, 158 और 178। उसी प्रकार यहाँ पर एक एक बढ़ाते जाना है। 495, 496, 497, फिर 499 के बाद आएगा 500, 501। यहाँ पर 495 के बाद 496, 497, ये सेम ऊपर जैसा ही है, 2 बार दे दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, अंक 2 और 3 का उपयोग करते हुए 4 3 अंकीय संख्याएं बनाइए। तो 332, 232, 323। प्रश्न 3, अंक 2 और 3 का उपयोग करते हुए 4 3 अंकीय संख्याएं बनाइए। 233 दिया है तो हमने बना दिया 332, 232, 323। प्रश्न का उपयोग में से सबसे छोटी संख्या 232, सबसे बड़ी संख्या 332, सबसे बड़ी सम संख्या 332, सबसे बड़ी विषम संख्या 323। आइए अगला पृष्ठ देखते हैं। अभ्यास 4.6। प्रश्न 1, बड़ी संख्या पर घेरा बनाइए। 70 अथवा 700, 700, 2000 अथवा 200, 2000, 8000 अथवा 800, 8000, 10 अथवा 100, 100। अब छोटी संख्या पर घेरा बनाइए। 3 इकाई अथवा 3 सैकड़ा, 3 इकाई, 2 दहाई अथवा 3000, 2 दहाई, 9 दहाई अथवा 4 सैकड़ा, 9 दहाई, 4 दहाई अथवा 6 सैकड़ा, तो 4 दहाई। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना के लिए चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 1069, 1079 सबसे बड़ी संख्या ये है। इन दोनों में बड़ी संख्या ये रही, इन दोनों में बड़ी संख्या ये रही, और इन दोनों में बड़ी संख्या ये रही। अगला पृष्ठ देखते हैं। 4.7। प्रश्न 1, 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम कोई भी अंक ऐसा डाल सकते हैं जिससे कि यहाँ पे ऐसा कोई भी अंक डाल सकते हैं कि ये इससे बड़ा हो जाए। 7 से बड़ा यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 8, 9। यहाँ पर कोई भी अंक यहाँ डाल सकते हैं, ये पहले से बड़ा है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी अंक डाल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। ठीक है, जैसे ये बराबर है, पहला दिया हुआ है, दूसरा देखना है 3000, 4 सैकड़ा, 2 दहाई, 0 इकाई, तो ये इस संख्या से बड़ा हो जाएगा। कैसे? 3000, 4 सैकड़ा, 2 दहाई, 0 इकाई, देखिए बड़ा है। फिर ये 6000, 5, 9 और ये 61, तो ये बड़ा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 3, 5, 0, 7, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अभ्यास 4.8। प्रश्न 1, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, तो इसको बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। सबसे छोटा है त्रिशूल, फिर कामट, फिर नंदा देवी, K2, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा। प्रश्न 2, संख्याओं की सबसे उपयुक्त श्रेणी की पहचान कीजिए। आपके विद्यालय में अध्यापकों की संख्या 200, इतने तो नहीं होते हैं। चींटी के बिल में चींटियों की संख्या 100, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठों की संख्या 50, आपके एक हाथ में उंगलियों की संख्या, तो सबसे सटीक यही है, आपके एक हाथ में उंगलियों की संख्या। अभ्यास 4। प्रश्न 1, 2, 3, 0 और 5 अंकों का उपयोग करके 3 अंकी 6 संख्याएं बनाइए जो 530 से बड़ी ना हो। तो बना दिया हमने 230, 305, 502, 503, 350, 520, और भी बन सकती हैं, इसके अलावा हो सकता है। प्रश्न 2, संख्या 1230 और 2223 के बीच कौन सी संख्याएं आती हैं? सही उत्तरों पर गोला बनाइए। तो 1231, 2136, 2099 और 2100। प्रश्न 3, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं अंकित कीजिए। 1606, 2000, 1700, 1950, 1810 और 1940। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं को जाल में खोजकर घेरिए। तो पहला है 92,267,
ये रहा 92,000। 63,372, 63,372 देखिए। 18,705, तो ये तो मिसप्रिंट था, तो ये सही करना पड़ा। 18,705। 69,010, ये रहा। वह 4 अंक की संख्या जिसके सभी अंक समान हो। ये रहा 4 अंक की संख्या जिसके सभी अंक समान है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आशा है आपको यह पार्ट पसंद आया, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।